दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। जीपीएफ खातों को लेकर महालेखाकार कार्यालय ने लागू किया ऑटोमेशन सिस्टम। नई भर्ती एजेंसी के गठन की हलचल तेज, सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलेगी कमेटी। 4 लेन बंद होने से सेब पर संकट बरकरार, कीमत पर असर पड़ने की आशंका। कांगड़ा एयरपोर्ट के भू अधिग्रहण का प्रोसेस तेज, डीपीआर बनाने की भी तैयारी शुरू। 2024 की जीत के लिए भाजपा चलाएगी जनसंपर्क अभियान, वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा। आईएसबीटी शिमला में एक और इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के लिए खोले जा रहे जीपीएफ खातों को लेकर महालेखाकार कार्यालय ने अलर्ट मैसेज जारी किया है। देखें क्या है इसमें। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद एनपीएस से ओल्ड पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के लिए खोले जा रहे जीपीएफ खातों को लेकर महालेखाकार कार्यालय ने अलर्ट मैसेज जारी किया है। प्रधान महालेखाकार हिमाचल ने बताया है कि हिमाचल सरकार द्वारा 4 मई 2023 को जारी अधिसूचना के तहत पुरानी पेंशन योजना लागू होने के परिणाम स्वरूप जिन कर्मचारियों व अधिकारियों ने पुरानी पेंशन के लिए विकल्प चुना था, उन कर्मचारियों व अधिकारियों के पक्ष में सामान्य भविष्य निधि खातों का आवंटन मैनुअल तौर से किया जा रहा था। 19 जुलाई 2023 तक कुल 38,368 सामान्य भविष्य निधि खाते आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया, इस कार्य की गति को बढ़ाने के लिए महालेखाकार कार्यालय द्वारा स्वचालित यानी ऑटोमेशन विधि अपनाए जाने के लिए डीडीओ के साथ वेबसाइट के माध्यम से 21 जुलाई 2023 को जानकारी साझा कर डीडीओ के लिए एक्सेल शीट का एक लिंक भेजा गया है। महालेखाकार कार्यालय का प्रयास है कि सामान्य भविष्य निधि लेखा आवंटन कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। आवंटित लेखा संख्या 1 सप्ताह में 2 बार मंगलवार व शुक्रवार को ईमेल पर अपलोड की जाएंगी। उन्होंने डाटा भेजते समय डीडीओ से कुछ तथ्यों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है। एक्सेल सीट भरते समय पूर्ण सावधानी से दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद नई एजेंसी बनाने को लेकर रिटायर आईएएस दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी को एक्सटेंशन मिलने वाला है। इस कमेटी को 3 महीने का समय दिया गया था, जो 4 जुलाई 2023 को पूरा हो गया है। अब कमेटी ने 4 जुलाई से 4 अक्टूबर 2023 तक कार्यकाल बढ़ाने को कहा है। कार्मिक विभाग अब इस फाइल को प्रोसेस कर रहा है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद नई एजेंसी बनाने को लेकर रिटायर आईएएस दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी को एक्सटेंशन मिलने वाला है। इस कमेटी को 3 महीने का समय दिया गया था, जो 4 जुलाई 2023 को पूरा हो गया है। अब कमेटी ने 4 जुलाई से 4 अक्टूबर 2023 तक कार्यकाल बढ़ाने को कहा है। कार्मिक विभाग अब इस फाइल को प्रोसेस कर रहा है। हालांकि इस बीच सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर दीपक सानन अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में अभी वक्त लगेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कमेटी क्लास 3 की भर्तियों के लिए कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देना चाहती है। 3 अधिकारियों की इस कमेटी में एक लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले भारत सरकार और कुछ अन्य राज्यों के फॉर्मेट को भी स्टडी किया है। कमेटी इस पक्ष में है कि अब हिमाचल में भी पेपर लीक को देखते हुए ओएमआर के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी सिस्टम को लागू किया जाए। सीबीटी के लिए हालांकि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, यह रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिमला कालका भूस्खलन के कारण पिछले 4 दिन से बंद है। शिमला कालका हाईवे बंद होने का सेब सीजन पर भी असर पड़ रहा है। हाईवे बंद होने के कारण सेब के खरीदारों को हिमाचल से सेब बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 शिमला कालका भूस्खलन के चलते पिछले 4 दिन से बंद है। शिमला कालका हाईवे बंद होने का सेब सीजन पर भी असर पड़ रहा है। हाईवे बंद होने के कारण सेब के खरीदारों को हिमाचल से सेब बाहर निकालना मुश्किल हो गया है, खासकर शिमला जिला की मंडियों से। इनमें ढली मंडी, पराला मंडी, रोहड़ू की मेहंदली मंडी और नारकंडा मंडी शामिल है।
इन मंडियों का सेब इसी मार्ग से होकर हिमाचल से बाहर जाता है। ऐसे में शिमला कालका हाईवे के बंद होने के कारण वैकल्पिक मार्गों से सेब को बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इन सेब मंडियों से सेब खरीदने आए खरीदार भी घबरा गए हैं और कम संख्या में सेब खरीद रहे हैं। इसका सेब के रेट पर भी असर पड़ा है। खरीदारों का कहना है प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए शिमला कुनिहार पिंजौर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग घोषित किया है। इस मार्ग से जहां सफर लंबा पड़ रहा है तो वहीं किराया भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। वहीं वैकल्पिक मार्गों से बड़े ट्राले नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में कैंटून में ही सेब ले जाना पड़ रहा है। बाहरी राज्यों से सेब ढोने के लिए गाड़ियां नहीं आ रही हैं। जो गाड़ियां आ रही हैं वह ज्यादा किराए की मांग कर रही हैं। इससे किराया भी बढ़ा है। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर बड़े विमानों को उतारने का सपना जल्द साकार होगा। सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा डीपीआर बनाने की तैयारी चल रही है। डीपीआर बनाने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर बड़े विमानों को उतारने का सपना जल्द साकार होगा। सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज कर दी है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा डीपीआर बनाने की तैयारी चल रही है। डीपीआर बनाने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है। एयरपोर्ट विस्तार व टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण का कार्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाना है, जबकि भूमि अधिग्रहण पर आने वाला खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। पुणे की एक निजी कंपनी एयरपोर्ट विस्तार के लिए डिजाइनिंग का काम कर रही है। प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट का विस्तार 2 चरणों में किया जाएगा। गग्गल एयरपोर्ट की वर्तमान में लंबाई 1372 मीटर है। अभी यहां ATR 42 विमान ही लैंड हो सकते हैं। पहले चरण में विस्तार कार्य के अंतर्गत एयरपोर्ट की लंबाई को 1900 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 3010 मीटर का विस्तार किया जाना है। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद यहां एयरबस 320 जैसे बड़े विमान को आसानी से उतारा जा सकेगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए। प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। भाजपा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ये चुनाव किस तरह जीते जाएंगे, इसकी रणनीति पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। भाजपा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ये चुनाव किस तरह जीते जाएंगे, इसकी रणनीति पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना की राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक के दौरान कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा मजबूती से मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश भर में एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत सभी प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष प्रत्येक बूथ स्तर के अध्यक्षों को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे और उनका कुशलक्षेम जानेंगे। यह नीति संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तम साबित होगी। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है। सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर 2024 के लक्ष्य को ध्यानार्थ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। Paddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries. But I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with BYJU'S with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Paddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic
Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakhs per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. शिमला में इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए निगम नए आयाम स्थापित कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग को लेकर निगम प्रबंधन ने आईएसबीटी में एक और चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है। ऐसे में अब आईएसबीटी में 2 बसें एक साथ चार्ज हो सकेंगी। शिमला में इलेक्ट्रिक बसों के सफल संचालन के लिए निगम ने नए आयाम स्थापित किए हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग को लेकर निगम प्रबंधन ने आईएसबीटी में एक और चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है। ऐसे में अब आईएसबीटी में 2 बसें एक साथ चार्ज हो सकेंगी। वहीं इससे पहले पुराना बस स्टैंड में 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जहां 2 बसें चार्ज होती हैं। आईएसबीटी में एक नया चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से अब एक समय में ओल्ड बस स्टैंड से आईएसबीटी में एक समय में 4 इलेक्ट्रिक बसें चार्ज हो सकेंगी। 4 बसों के एक साथ चार्ज होने से रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चल सकेंगी और डीजल बसों को रूटों को भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे डीजल का खर्च कम होगा और इलेक्ट्रिक बसों से कमाई होगी। आईएसबीटी में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से पुराना बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग को लेकर होने वाली भीड़ भी कम होगी और बस स्टैंड में रूटों पर जाने वाली बसें बस स्टैंड में लग सकेंगी। वहीं 2 चार्जिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक बसें चार्ज होती रहेंगी। निगम प्रबंधन की शहर के अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्लान है, जिसमें ठियोग सहित अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद ठियोग तक भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। कबाड़ इकट्ठा करते वक्त ब्यास में बहा युवक, कुल्लू मनाली हाईवे पर 15 मील में हुआ हादसा। सिरमौर के हाटी अनुसूचित जनजाति में शामिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए बिल पर हस्ताक्षर। जिला की 154 पंचायतों के 2.25 लाख लोगों को फायदा। इंतजार खत्म, आज से 4 लेन पर ट्रायल। बिलासपुर के कैंची मोड़ से भवाना तक यातायात शुरू करने को मिली मंजूरी। तकनीकी खराबी के कारण गग्गल हवाई अड्डे पर रुका इंडिगो एयरलाइंस का विमान, कंपनी ने यात्रियों को रिफंड किया किराया। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।